दोस्तों यह वीडियो प्रॉपर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर होने वाली है। हम इसमें कुछ क्वेश्चन वह भी कवर करेंगे जो हमारे व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी सैलरी कितनी रहेगी और गाइज हिंदी का फ़ॉन्ट क्या रहेगा, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि सैलरी पर मेरी इससे अलग दूसरी वीडियो आएगी जिसमें कि पोस्ट वाइज हम बताएंगे कि इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी। मैं पहले ही क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं जो ये वैकेंसीज आई है इनमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि सैलरी बहुत कम है। दोस्तों इसमें जो सैलरी मिलती है इसमें यूपी पुलिस के बराबर सैलरी मिलती है, हालांकि पोस्ट वाइज तो उससे भी डबल सैलरी आपको मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी बैंकिंग की जॉब है, आपको कहीं इधर उधर नहीं घूमना है। अगर बाई लक आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया जो कि आपसे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका बैंक है, इससे अच्छा क्या होगा। अगर आप किसी दूसरी कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट में काम करते हैं, आजकल कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे रहने की फैसिलिटी नहीं देती है, कोई भी गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं देती है। इवन एयरफोर्स आर्मी वाले भी बाहर क्वार्टर लेके रह रहे हैं। एंड गाइज उसमें भी आपका खर्चा लग जाता है 30 से 35 हज़ार रुपये का एक्सपेंसिव प्लस फूड एंड मेडिकल आपका लग जाता है। यहाँ पे अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलती भी है तो इसमें आप अपने घर का काम भी कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो एंड गाइस घर का खाना भी खा सकते हो, प्रॉपर रेंट आप सेव कर सकते हो। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा, अभी आपको करंटली सिचुएशन में क्या मिलता है वो आप लेके बैठ जाओ, बाकी इसमें पढ़ते रहो। और पहले जो नोटिफिकेशन आया था 2-3 महीने बाद, उसमें यहाँ पे ओबीसी और जो है ST/SC कैटेगरी की वैकेंसीज आई थी, जनरल की नहीं थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन में जनरल की वैकेंसीज को भी कवर किया गया है। अब हम सिलेबस पर डायरेक्टली स्विच करेंगे। हम इन सभी वैकेंसीज का 1 बाय 1 करके सिलेबस बताएंगे। हालांकि जो हिंदी में टाइपिंग होगी वह टाइपिंग देवनागरी में होगी एंड गाइज इंग्लिश में जो होती है वह इंग्लिश में ही आपकी टाइपिंग होगी। हम पहले पॉइंट नंबर 2 से कवर करेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है वह जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है, लेकिन वहाँ पे 3 सिचुएशन लगाई है। वह सिचुएशन क्या होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जर्नल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है जो आपका एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। आपको जो डिस्प्ले दिखाई जाएगी उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। जो भी आपको पढ़ने में आता है वह पढ़ सकते हो। आगे हम बात करेंगे, सभी 1 बाय 1 चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइज बेस्ड ऑन प्री एग्जामिनेशन, यानी ये लिखा है अगर इन वैकेंसीज के लिए प्री एग्ज़ाम हुआ और जो मेन एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के लिए जो वैकेंसीज आई है सभी का सेम सिलेबस रखा गया है। उसमें से एक वैकेंसीज के 15 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट जो है वह मेन एग्ज़ाम के लिए आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे। हालांकि प्री एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, लेकिन आपको फिर भी ये सोच के चलना है कि इसमें भी हमें अपना हाई स्कोर बनाना है, ठीक है। कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए ध्यान रहे, कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए ओनली यहाँ पे इंटरव्यू होगा। जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर लेवल की वैकेंसीज है उसमें यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो ओनली कैटेगरी 3 की वैकेंसीज है उसमें ओनली प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। एंड गाइज इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वह एक वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे जो कैटेगरी 3 की वैकेंसीज है उनमें एक वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द सर्विस बोर्ड शैल कंडक्ट द रिटन एग्जामिनेशन ऑन द सेम डेट। जो मेन एंड प्री एग्ज़ाम जो आपका होगा वह सेम डे में भी एग्ज़ाम हो सकता है और डिफरेंट आपकी जो है शिफ्ट हो सकती है, लेकिन एक दिन में ही आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम क्यों एक दिन में होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, मान के चलो इसमें से जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वे कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम के लिए स्विच करेंगे और उन्हीं कैंडिडेट की स्क्रूटनी यानी फिल्टरिंग की जाएगी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएगा। ये इसमें लिखा है द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर द प्री एंड मेन एग्जामिनेशन एज फॉलो। यहाँ पे लिखा है जो आपका प्री एग्ज़ाम हुआ इफ़ रिक्वायर्ड तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट्स का टाइम पूरा करने को मिलेगा।
उसके बाद प्री आपका मेन एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का एग्जाम होगा, 120 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। 6 पॉइंट में लिखा है जो प्री एंड मेन एग्जाम होगा। टेक्स्ट बुक पास सब्सक्रिप्शन में 3 मेजर चेंज हुए हैं। पहला तो ये चेंज हुआ है कि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म फी नहीं देनी है, 30 रुपये आपका इंस्टेंटली बच जाएगा। दूसरा ये चेंज हुआ है, जो पासबुक के ये 3 बड़े पास थे, जो कि पास प्रो था, पास प्रो मैक्स था एंड पास प्रो इलाइट था, इन तीनों को मिला के एक पास बना दिया है। यानी इस पास पे आप मॉक टेस्ट, PYQ एंड स्टडी नोट्स भी अपने डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड गाइज, इसी पास से आप SSC, UPSC, RRB, RBI, बैंकिंग, लेखपाल, किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम परीक्षा मॉक टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा है कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना है। सेकंड पॉइंट में लिखा है जो आपको एक पास मिलेगा, यानी सभी एग्जाम के लिए ये तीनों पास को मिला के पास प्रो मैक्स एंड पास एलाइट को मिला के एक पास बना दिया गया है। SSC, UGC, UPSC, RRB, बैंकिंग, ऐसे कई तरह के एग्जाम के मॉक टेस्ट एंड स्टडी नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट में लिखा है जो भी इसके एग्जिस्टिंग यूजर है उनको फ्री अपग्रेड में सेम ही वैलिडिटी मिल जाएगी। और इसमें आप जो है, जो अभी आपको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट एंड गाइस रैंक का टेस्ट सीरीज, आपको ये सभी इस वन पास में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव मोड से होगा। इट विल बी ऑन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगता है आप उसको करेक्ट चूज कर सकते हो। रॉन्ग क्वेश्चन पे आपकी पेनल्टी भी लगेगी, 1/4 की पेनल्टी होगी, 0.25% की पेनल्टी होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, तो ध्यान में देना है, नेगेटिव आपको नहीं करना है। एंड गाइज, यहाँ पे लिखा है इफ ए कैंडिडेट गिव मोर देन 1 आंसर, अगर देगा तो वह रॉन्ग आंसर में कंसीडर किया जाएगा। ज़्यादा अटैम्प्ट आपको नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेके आने हैं आपको दोनों ही एग्जाम में, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे वो आपका मेन एग्जाम हो। ST/SC कैंडिडेट को 35% नंबर लेके आने हैं। एंड गाइज, बाकी अदर कैटेगरी जो है उनको 40% नंबर लेके आने हैं। अगर 40% से नंबर नीचे लेके आएंगे या 35% से नंबर लेके आएंगे नीचे एज पर दी कैटेगरी, तो वहाँ पे आप जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया में काउंट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे ये भी लिखा है जो भी आपको प्रॉब्लम होती है एग्जाम में, एप्लीकेशन फ़ी में, कुछ भी, हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। एंड गाइज, 11 पॉइंट में लिखा है द क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्टेड फॉर क्वेश्चन हिंदी एंड जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो जनरल इंग्लिश में रहेंगे वो तो इंग्लिश में रहेंगे, जनरल हिंदी में रहेंगे वो भी यहाँ पे हिंदी में रहेंगे। बाकी अदर सिलेबस जैसे रीजनिंग, मैथ, जीके हुआ, वह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। एडमिट कार्ड के बारे पे यहाँ पे बता गया है, वो आप देख लेना खुद ही। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ने का है, 6 नंबर पॉइंट, फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो मैं 3 शर्तें की बातें कर रहा था, 2.1, 2.2 एंड गाइस 2.3, ये वे रूल है जिन पे डिपेंड्स करेगा कि आपका प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा। पहले ये पॉइंट नंबर 1 को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, कैटेगरी 1 एंड 2 पोस्ट जो है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वह जो आपका मेन एग्जाम होगा और इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उसके बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कैटेगरी 3 की जो वैकेंसीज है, द बेसिक मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट वेयर इट इज़ एन एसेशनल क्वालिफिकेशन, जो एसेशनल रहेगा आपका मेन एग्जाम रहेगा, तो आपका मेन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट के जो भी नंबर रहेंगे, जो भी क्वालिफाई करेगा उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब पॉइंट 2.1 में लिखा है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन ए सिंगल स्टेज। पहले ही बोला गया है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज में कंडक्ट किया जाएगा, विच विल बी कॉल्ड द मेन एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो एसेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है यह मेन एग्जाम आपका होगा। द मार्क्स ऑफ विच शैल बी एडिड टू बी मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन लिस्ट, यानी जो मेन एग्जाम होगा उसके नंबर मेरिट लिस्ट में भी ऐड होंगे एंड सिलेक्शन लिस्ट में भी ऐड होंगे। लेकिन 2.2 पैराग्राफ में लिखा है इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फॉर एनी एडवर्टीज पोस्ट एक्सीड ए स्पेसिफाइड लिमिट, यानी हम एक पॉइंट मान के चलते हैं, हम एक नंबर मान के चल लेते हैं। सपोज करो जो यहाँ पे कमेटी है
उन्होंने क्या सोचा कि हमें इन पोस्ट के लिए 50,000 से फॉर्म लगभग आएंगे, 50,000 तक हम फॉर्म लगभग आएंगे। अगर 50 से 80,000 फॉर्म हुए तो भाई अब फिल्टर तो करने को बनता है। अगर 80,000 फॉर्म हुए तो ये क्या करेंगे, यहीं पे ही प्री एग्जाम कंडक्ट करा के फिल्टरेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर 50,000 45,000 के आसपास रहे तो आपका प्री एग्जाम नहीं होगा, मेन एग्जाम होगा। यहाँ पे लिखा है अगर स्पेसिफाई लिमिट देन इन सच ए सिचुएशन द ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्ट इन 2 स्टेज। अगर ये सिचुएशन रही ना, यानी एडवर्टीज पोस्ट से ज़्यादा स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा एप्लीकेंट ने फॉर्म फिल किया, सिचुएशन एनी बनी, ऐसी बनी मतलब, तो 2 स्टेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट प्री एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम, ठीक है। अब पॉइंट 2.3 में लिखा है ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द प्री एग्जामिनेशन शैल बी एलिजिबल टू अपेयर मेन एग्जामिनेशन। यानी जो कैंडिडेट प्री एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वही कैंडिडेट मेन एग्जाम के लिए अपेयर होगा। एंड सच सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ द प्री एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फी अगेन। यानी कि उनको दोबारा भी फी पे करनी पड़ेगी। जो आपसे पैसा लिया जा रहा है वो एक एग्जाम का पैसा लिया जा रहा है, ये बात याद रहे। अगर वह प्री एग्जाम को क्वालिफाई करेगा और वह मेन एग्जाम को भी एग्जाम देगा तो उससे दोबारा फी ली जाएगी एज पर दी कैटेगरी, जो भी डिस्क्राइब इन पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज द मार्क ऑब्टेन इन प्री एग्जामिनेशन शैल बी नॉट इंक्लूडिंग इन द मेरिट लिस्ट। क्लियर लिखा है कि जो प्री एग्जाम में मार्क्स आएंगे वह मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब हम डायरेक्टली सिलेबस पर स्विच करेंगे, जो कि अपेंडिक्स 2 में सिलेबस दिया है। स्कीम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा वो भी हम बताएंगे। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो यहाँ पे बोला गया है ये प्री एग्जाम के बारे में डिटेल दी गई है। यहाँ पे प्री एग्जाम जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, फिर मेन एग्जाम भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इंटरव्यू जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा वो क्लास 1 एंड क्लास 2 वैकेंसीज के लिए होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वह क्लास 3 वैकेंसीज के लिए होगा। क्लास 1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो जगह प्री एग्जाम इन दी कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट एम्प्लॉय क्लास 1 एंड क्लास 2 एंड क्लास 3 के लिए सेम रहेगा, जिसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का ये एग्ज़ाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। एंड गाइस सिलेबस आपका ये रहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये पेपर रहेगा। पहला सीरियल नंबर यानी पहला सेक्शन जो है वह आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और 35 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। फिर दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी मेंटल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन। देखो 70 नंबर को तो ये हुआ, उसमें तो पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं भाई। क्यों नहीं ज़रूरत, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से आप ये 70 में से 50 ले आए तो आप इजीली पास कर लोगे, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज ये आपको दोनों करने हैं। 10-10 क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे पीछे आ सकते हैं, ये भी 20-20 नंबर का होगा। एंड गाइज यहाँ पे आप कोऑपरेटिव जो बैंक की स्किल है ये आप छोड़ सकते हो, टाइम टेकिंग वाला है, इसको आप फर्दर प्रोसेस के लिए पढ़ सकते हो। ऐसे यहाँ पे 100 नंबर का ये एग्जाम लिया जाए। जो मेन एग्जाम है वह बोला गया है कि अपेंडिक्स 3 में दिया गया है। ये अपेंडिक्स 3 आप पढ़ लो, 2 घंटे का टाइम मिलेगा पूरा करने के लिए। इसमें आपको 200 नंबर का ये एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये मेन एग्जाम है एज पर दी पोस्ट एज पर दी कैटेगरी वाइज अलग अलग एग्जाम है। इसमें भी सेम नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है और गाइज सेम ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। 35% ST/SC को लेके आने हैं एंड गाइज 40% अदर कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पे लेके आने हैं। अगर इससे कम हुआ तो यहाँ पे आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट इज इन्फॉर्म दैट द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश स्क्रिप्ट एंड हिंदी इन देवनागरी। तो गाइज जो देवनागरी स्क्रिप्ट है आपकी उसमें ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एंड गाइज ये क्लास 1 की वैकेंसीज है, जो मैनेजर लेवल की वैकेंसीज है। ये आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है और क्लास 2 की ये वैकेंसीज है। एंड गाइज ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है। क्लास 2 की ये वैकेंसीज, क्लास 1 की ये वैकेंसीज के लिए मेन एग्जाम सेम रहेगा। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। नेगेटिव मार्किंग हुई, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन। इसके लिए सेक्शन 1 में आपके रीजनिंग एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी रहेगी। 20 क्वेश्चन 20 नंबर का एग्जाम जो आप ऊपर पढ़ोगे सेम ही यहाँ पे आएगा। मैथ के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का एग्जाम जो आप ऊपर पढ़ोगे सेम आएगा। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिट कर दिया है, जो प्री एग्जाम होगा उससे अलग सब्जेक्ट दिया है। तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर का एग्जाम,
कॉर्पोरेटिव जो आपकी बैंक की स्किल है वे 15 क्वेश्चन 15 नंबर का एग्जाम। हिंदी इंग्लिश यहाँ पे जो है दोनों लैंग्वेज देनी है, 10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 नंबर का एग्जाम। एंड गाइस जो आपका स्पेसिफाइड सिलेबस है, यानी कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, कोई कंप्यूटर साइंस आईटी से की है, या कोई मैनेजरल स्किल आपके पास है, जो बैंकिंग की 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। जो मैनेजरल की स्किल है, जो मैनेजर लेवल की स्किल है, उसमें बैंकिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो इंजीनियरिंग फील्ड की स्टडी है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। एंड गाइज एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होगा, 120 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे इस तरह 200 नंबर का ये एग्ज़ाम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास 3 की जो भी वैकेंसीज है, कुछ इंजीनियरिंग वैकेंसीज है, कुछ जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, असिस्टेंट क्लर्क की वैकेंसीज है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन बैंक है। यहाँ पे मेन एग्जाम इसका थोड़ा अलग रहेगा। इसमें जो मैंने ऊपर बताया नेगेटिव मार्किंग टाइम वो रहेगा। यहाँ पे जो सिलेबस है वह बिल्कुल सेम ही रहेगा जो मैंने ऊपर मेन एग्जाम में बताया आपको, क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए। एंड गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स के 40 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे यहाँ पे 120 नंबर का ये सिलेबस रहेगा। एंड गाइज ये 200 मार्क्स का पूरा कंप्लीट ये पेपर रहेगा आपका, मेन पेपर इन सब के लिए जो मैंने ये बताया आपको क्लास 3 के लिए, ये आप यहाँ पे देख लेना। एंड गाइज क्लास 3 की और भी वैकेंसीज है, जो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की वैकेंसीज है, कैशियर है, क्लरिकल स्टाफ है, टाइपिस्ट है, असिस्टेंट है, जूनियर मैनेजर है, ये सभी क्लास 3 में भी आती है। तो यहाँ पे आप देख लो क्लास 3 के लिए यहाँ पे इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। इन सभी वैकेंसीज का ध्यान रहे, क्लास को आपको ज़्यादा फोकस करनी है एंड ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फोकस करनी है। नेगेटिव मार्किंग टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो सेक्शन 1 है रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, 40 नंबर का एग्जाम। ऐसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, 40 नंबर का एग्जाम। कंप्यूटर लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, 40 नंबर का एग्जाम। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, 40 नंबर का एग्जाम। यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन के कितने नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। 5th जो इसका सेक्शन है उसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का एग्जाम। कॉर्पोरेटिव स्किल का यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का एग्जाम। ऐसे सेम ये भी 200 नंबर का ये सिलेबस बनता है। अपेंडिक्स 3 में बोला गया है सिलेबस फॉर प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा। ये सारा हिंदी लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज सेम ही है, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट ये सेम ही है। रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे सेम ही दिया हुआ है। ये आप एक बार ये टॉपिक आप पढ़ लेना। कॉर्पोरेटिव स्किल के भी यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए, ये आप पढ़ लेना। अब क्लास 3 के लिए जो है यहाँ पे फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट क्लास 3 यहाँ पे सोसाइटीज़ के है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लेना, ये देख लेना आप जो सिलेबस यहाँ पे। अब मेन एग्जाम का सिलेबस दिया है क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए। एंड गाइज यहाँ पे जो सिलेबस नॉर्मल है वो तो दिया गया है। एंड गाइज यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है ये रहेगा, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सिलेबस दिया गया है, ये सब यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं। अगेन यहाँ पे जो कैटेगरी 3 की वैकेंसीज है उसके लिए मेन सिलेबस दिया गया है, जो आपको ऊपर बताया गया है वही सब है यहाँ पे उनको बस टॉपिक अलग अलग करके दिए, खास कुछ नहीं है। तो ये कंप्लीट सिलेबस की इंफॉर्मेशन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।